नमस्कार, मैं सचिन आप लोगों के बीच उपस्थित कुछ दुखद युवाओं का हृदय की बातों को आपके सामने लेकर आया हूँ। यह मधुबनी जिले के जयनगर प्रखंड पड़ता है। यह 33 खजौली विधानसभा में पड़ता है। यहाँ की स्थिति अगर देखी जाए तो बहुत ही काफ़ी दयनीय है। किसानों की स्थिति, व्यवसायियों की स्थिति, युवाओं की स्थिति, साथ साथ बच्चों की स्थिति को जो मैं देखता हूँ नज़दीक से तो मेरा हृदय रो पड़ता है। यह इस वक्त जहाँ मैं खड़ा हूँ यह वो जगह है, एक अपनी सांस्कृतिक धरोहर लिए हुए यह कमला नदी का दृश्य है। ये है, कहा जाता है कि आपन बिहारवा जनक के आंगनवा, जहाँ बहे सोन नदी कमला कोसी बलनवा, पुन पुन के लोका झोंका फल्गु के धरवा, आपन बिहारवा जनक के आंगनवा। आप देखिए यह दृश्य, देखिए यहाँ की स्थिति देखिए। पिछले दिन कुछ दिन पहले हमारे नीतीश कुमार जी आए थे इस जगह, इस नदी का दौरा करने के लिए, इस क्षेत्र का दौरा करने के लिए, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं। सिर्फ धरातल से कुछ नहीं, सिर्फ कमोवेश खाना पूर्ति ही सिर्फ किया गया। यहाँ नदी में 10 फीट गाद भरा हुआ है, जिससे हल्का सा भी पानी आता है नेपाल के द्वारा, तो नेपाल के द्वारा थोड़ा सा भी पानी उत्तर की दिशा से पानी आता है तो लगता है कि यहाँ बाढ़ की जैसी स्थिति हालत पैदा हो गई है। इस तट के निकट जयनगर शहर बसा हुआ है। यह स्थिति पानी जैसे ही आती है 1-2 फीट तो लोग हृदय से रो उठते हैं। लोगों की वेदना स्वाभाविक रूप से नजर आती रहती है। लोग अंदर ही अंदर घुटन महसूस करते हैं, आँख से आंसू बहती रहती है उनका मन कल्पित होता रहता है कि एक तो यहाँ रोजगार का कोई साधन नहीं है, और जो भी रोजगार है उसका भी कोई भी ख्याल नहीं किया जाता है। मैं बिहार सरकार और भारत सरकार से मैं निवेदन करूँगा, बार निवेदन करूँगा, प्रणाम करूँगा उन्हें, कृपा कर यह स्थिति को वो देखे और इसको जल्द से जल्द इस पर कुछ न कुछ कदम ठोस उठाए। क्योंकि मैं एक युवा होने के नाते एक आप लोग के बीच यह विचार मैंने बहुत दिनों से था, मैंने मन में कुछ कहूँ, लेकिन आज इच्छा हुआ है कि इसको मैं ज़रूर देखूँ। आखिर क्या वजह है कि बिहार का युवा साथी जो बिहार से निकल कर दूसरे राज्यों में जाते हैं नौकरी करने के लिए, और वहाँ जाने के बाद उन्हें भी क्षेत्रवाद का शिकार होना पड़ता है। आखिर क्यों? यह बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। 15 साल आज़ादी की, 70 साल, यह दूषित राजनीति कब तक? यह जातिवाद की राजनीति कब तक? समुचित रोजगार होना चाहिए। जब इस चीज़ को मैं देखता हूँ तो लोगों का मेरा हृदय रो पड़ता है। युवाओं को भी 5 साल नहीं मिलता है आगे बढ़ने का, व्यवसायियों को भी मौका नहीं मिलता है, यहाँ के व्यवसायियों को भी मौका नहीं मिलता है 5 साल आगे बढ़ने का। किसानों की स्थिति को देखिए तो और दयनीय है, उनको भी मौका नहीं मिलता है 5 साल, लेकिन राजनेताओं को तो 5 साल मिलता है। इस पर कौन ख्याल रखेगा? एक युवा होने के नाते मेरा हृदय जब इस चीज़ को देखता हूँ तो हृदय मेरा चुप नहीं बैठता है, चाहता है कुछ न कुछ कहूँ, बोलूँ इस संदर्भ में। इसीलिए मैं आज आप लोग के संदर्भ में उपस्थित हुआ हूँ, इस अपने विचारों को लेकर, एक अपने दुखद हृदय की बात को कहने के लिए। फिर राजनीतिक जब युवाओं को जब पढ़ता लिखता है, जब शिक्षित होता है, 30 साल 35 साल कंपटीशन की तैयारी करता है, जब देखता है कुछ नहीं तो उनके सामने एक ही प्रश्न होता है, आत्महत्या, आत्महत्या, आत्महत्या। किसान जब फसल लगाता है खेतों में, बिहार में अपने ही क्षेत्र में एक खजौली विधानसभा का क्षेत्र है, तो बाढ़ का मार वो बखूबी रूप से झेलता है। यह तो वेदना मुझे देखी नहीं जाती है। जब तक खेती को ढंग से अगर नहीं देखा जाए, अगर खेती ढंग से नहीं होगी बिहार में तो लोग पढ़ेगा कैसे? मैंने तो निःशुल्क शिक्षा भी चलाया था 1 साल पहले गांव में जाकर, लेकिन मैंने देखा कि लोग शिक्षा तो बाद में
पहले उनको भूख के लिए रोटी चाहिए, लेकिन कमोबेश वो जो है उनको नहीं मिल पा रहा था। नतीजा क्या हुआ, मैंने उस चीज़ को मुझे धीरे धीरे उस विद्यालय में संख्या घटती रही और मैंने उस चीज़ को बंद कर दिया। आखिर यह स्थिति कब तक रहेगी, कब तक? मैं सभी जो भी पदाधिकारी है, जो भी दायित्ववान आदमी है, जो भी व्यक्ति है, मैं उनसे हाथ जोड़ कर निवेदन करूँगा। मैं बिहार सरकार से निवेदन करूँगा, मैं भारत सरकार से निवेदन करूँगा, कृपया कर आप इसको आप देखें और इस चीज़ को जो है इस पर अमल करें। मेरी यही वेदना है। बस मैं अपनी वाणी को इसी क्रम में समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय मिथिला, जय मैथिल।